अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टोनेप्लेक्स टैबलेट के बारे में कि टोनेप्लेक्स भी हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे ओनोफ्लेक्स पी टैबलेट की फार्मूले के बारे में। इसके अंदर ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल पाया जाता है। टोनेप्लेक्स पी एक एनाल्जेसिक मेडिसिन है और इसके अंदर पैरासीटामोल पाया जाता है, यानी ये बुखार को भी ख़त्म करता है और इसके अलावा दर्द से भी निजात दिलाती है। और इसके अलावा इसके अंदर ट्रामाडोल शामिल है, यानी शदीद दर्द हो तो उसी कंडीशन में आप टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा माइग्रेन पेन यानी आदि सर दर्द में टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मास्कुलर पेन यानी पट्टों में शदीद दर्द हो और इसके अलावा मोरों का दर्द हो तो उसी कंडीशन में भी आप टोनेफ्लेक्स पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कमर दर्द हो और इसके अलावा रकुन्नेसा में भी टोनेफ्लेक्स पी का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा क्रैम्प पेन में भी टोनेप्लेक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा डेंटिकल पेन हो रहा हो तो उसी कंडीशन में भी आप टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको कान में दर्द हो, एयर पेन हो तो उसी कंडीशन में भी आप टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्जरी की बात होने वाले पेन में भी आप टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था टोनेप्लेक्स पी का यूसेज। अब बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट, यानी टोनेप्लेक्स पी के इस्तेमाल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकता है, नोज़िया हो सकता है और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है और इसके अलावा चक्कर आना और इसके अलावा वनुदगी हो सकता है। अगर आपको टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल करना हो तो गाड़ी नहीं चलाना और हेवी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चक्कर आ सकता है और बॉडी इनबैलेंस हो सकता है। अब बात करेंगे डोसेज यानी तरीक़ा इस्तेमाल। तो 1 या 2 टेबलेट दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि कंडीशन है पेशेंट का, लेकिन बेहतर ये कि आप डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। और अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उसी कंडीशन में आप टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको टोनेप्लेक्स पी इस्तेमाल करने से कोई एलर्जी हो तो उसी कंडीशन में भी आप टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको वनुदगी हो रही हो उसी कंडीशन में भी आप टोनेप्लेक्स पी का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।